मेरे सभी वर्ग 2 और वर्ग 3 के युवा साथियों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सरकार वर्ग 2 के साथियों के साथ पता नहीं किस तरह का मजाक कर रही है और वर्ग 3 के साथियों के साथ भी बिल्कुल ये मजाक रिपीट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, वर्ग 2 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पद संख्या इस तरह से बताई है जैसे कि केवल ऊँट के मुंह में एक जीरे के समान हो। क्योंकि दोस्तों, कोई परीक्षार्थी जो कि 3 वर्ष की डिग्री करता है और उस डिग्री के बाद वह 2 वर्ष का बीएड या डीएड करता है, उसके बाद वो कब तक उस भर्ती का इंतजार करता है, लाखों रुपए उस पे खर्च करता है, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए रात दिन वो पढ़ाई करता है। और दोस्तों, जब पद संख्या जारी होती है एग्जाम देने के बाद, वह पदों का वेट करता है और जब पद संख्या जारी होती है तो शायद उसके लिए एक आश्चर्यजनक यहाँ पर एक दृश्य सामने आता है, जिसमें वो देखता है कि केवल और केवल 59 पद, 50 पद। दोस्तों, वो पूरे मध्य प्रदेश में 50 पद ला के किस तरह से कंपटीशन करेगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भैया, अच्छे पद मतलब अच्छे नंबर लाना है तुमको, तो तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। साथियों, किसी टेट एग्ज़ाम में 150 में से 130 अंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, यहाँ पर साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम होती है और इस साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम को 2.5 घंटे में फेस करना और 150 क्वेश्चंस का सामना करना और 130 अंक लाना एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, यहाँ पर मेंटली इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है, उसके सामने उसका लक्ष्य होता है और उसके लिए उसे बहुत मेहनत करना होती है। और दोस्तों, कई सारे हमारे युवा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 150 में से 125 अंक आए, जबकि उनकी स्ट्रीम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान है, तो उसे कई सारे अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रीज़न केवल यही रहा कि उनके केवल और केवल 59 पद और 50 पद सरकार ने वो भी बड़ी मुश्किल से दिए, कई दिनों तक आंदोलन करने के बाद। उसी तरह हमारे वर्ग 3 के युवा अभ्यर्थियों के साथ भी एक प्रकार का शोषण होगा, क्योंकि दोस्तों, वर्ग 3 के युवा अभ्यर्थियों जिनमें कि बीएड और डीएड दोनों वर्ग शामिल है, साथ ही इस बार अतिथि शिक्षक भी 25% आरक्षण लेंगे और अनुकंपा वाले व्यक्ति भी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं और इसमें पदों की संख्या केवल और केवल 18,000 है। दोस्तों, 11 सालों के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली है, लेकिन सरकार ने उनके आधे पद भी नहीं भरने की सोची। अरे सरकार कम से कम उसमें 33% पद तो भर देती, 1/3 पद भी भर देती, तो भी हम युवा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाते। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ केवल और केवल छल किया जा रहा है, तो इसके लिए हमको लगातार आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि हमारे माता पिता के सपनों को हमको पूरा करना है और हमारे सपने तभी पूरे होंगे जब हमको पद अच्छे मिलेंगे।